160 रुपए में आज से कुछ दिन पहले रशियन रबल की कीमत थी $160 के एवज, और आज सिर्फ और सिर्फ 60 हो गई है। खुद को इतना मजबूत करना और दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल देना इतने कम अरसे के अंदर, इवन दो कि पिछले 5 साल की कम तरीन सतह पर अपनी करेंसी को लेकर आना। याद रखिए, ये होते हैं बेहतरीन लीडर्स के बेहतरीन फैसले। आपको वैसे ये सुनने में बात बड़ी अजीबो गरीब, एक अनहोनी किस्म की लग रही होगी कि कैसे कोई मुल्क अपनी करेंसी 160 से सिर्फ और सिर्फ 60 के ऊपर लेकर आ जाए, यानी कि अपनी करेंसी को इतना ज़्यादा मजबूत कर दे। तो ये कर दिखाया रशिया ने उस वक़्त जब पूरी दुनिया ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे और पूरी दुनिया ने रशिया की हर किस्म की सप्लाई और तमाम किस्म की एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को कट ऑफ करने की कोशिश की। तब उसने अपने रशियन रबल को बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया। तो बेसिकली कैसे? मेरा नाम है ज़िल मोहम्मद और आप देख रहे हैं एक्सट्रीम डिस्कवरी। इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि इससे भी बेहतरीन वीडियोस आपको पास वक्तन वक्तन पहुंचती रहें। याद रखिए, रशियन के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई थी, अमेरिका की सैंक्शंस का कितनी ज़्यादा असरअंदाज होती हैं दुनिया के किसी भी इकॉनमी के ऊपर, इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा आपको होना चाहिए। जैसे ईरान का आज आप हाल दे सकते हैं कि वहाँ पर 1 मिलियन प्लस का भी करेंसी नोट मौजूद है, यानी दुनिया की सबसे गिरी हुई करेंसी। उसको किसने गिराया? सिर्फ और सिर्फ ईरान ने। जैसे ही उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने के ऊपर उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए तो वो पूरी दुनिया के अंदर उसकी हर चीज़ जो है वो क्रैश कर गई। पूरे मुल्क में एक बहुत ही हाई लेवल की इन्फ्लेशन देखने को मिली। बेसिकली कोई भी करेंसी जब बहुत ही ज़्यादा डीवैल्यूएट होती है तो उसके अंदर हाई लेवल की इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन बिल्कुल निस्बत ऐसे ही रशिया का हाल होने वाला था। बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की जानिब से कहा गया कि रशियन रूबल इज़ नथिंग, अब नो मोर। बेसिकली ये बातें यूक्रेन और रशिया की जंग से पहले की गई एनालिस्ट की जानिब से। तो जैसे ही ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई लोगों के पास, तो मुल्क में एक कहराम बर्पा हो गया इन्फ्लेशन की मद में कि लोगों ने रशियन रूबल को डायरेक्टली तौर पर सेल करना शुरू कर दिया फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, और जाकर मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीदने रखे। वो माल खरीदने लगे जो अपनी वैल्यू को बरकरार रखें, डीवैल्यूएट ना हो, जैसे गाड़ियाँ या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या जो कुछ भी उनको मिला उन्होंने मार्केट से उठाना शुरू किया। और बिल्कुल लाइनें लग चुकी थी। रशियन रूबल बैंकक्रप्ट हो चुके थे तमाम किस्म का। कुछ रशियन रूबल मौजूद ही नहीं होते, इतने तो ज़्यादा बैंक्स के पास भी। तो एटीएम्स के बाहर लाइनें लग चुकी थी इस हवाले से। लेकिन यहाँ पर अक्लमंदाना फैसले किए उसकी मिनिस्ट्री ने। याद रखिए, वजारत ख़जाना ने जो फैसले किए प्यूटन की जानिब से, प्यूटन के अहकामात के ऊपर अमल दरामद करते हुए, वो अकल को दंग कर देने वाले फैसले थे। आज रशिया की इकॉनमी, आज रशिया दुनिया के ऊपर शायद इकोनॉमिकली एग्जिस्ट ही ना करता अगर वो इसके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं उसका वो मुकाबला ना कर पाता। तो उसने मुकाबला किया और बड़ा डट कर मुकाबला किया, और ऐसा मुकाबला कि उसने अपनी करेंसी को 5 साल की मजबूत तरीन सतह पर वापस लेकर आया। उस वक़्त जब उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी। जब पूरी दुनिया के ऊपर कोई भी मुल्क सैंक्शन लगा देता है छोटा मोटा, तो वो उसकी करेंसी डिवैल्यूएट कर जाती है, यानी क्रैश कर जाती है, जैसे ईरान की सूरत हाल में। लेकिन ईरान के ऊपर तो अमेरिका ने लगाई थी, तो इसी तरीके से रशिया के ऊपर ईरान से सख्त पाबंदियां लगाई गई थी। इसी को भी समझना हो, ठीक है। ईरान से सख्त पाबंदियां होने के बावजूद उसकी करेंसी ने सर्वाइव किया। बेसिकली ये फैसले थे क्या? उनमें से सबसे ख़ास फैसलों का जिक्र हम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले रशियन रबल को मजबूत बनाने के लिए उसका फॉरेन एक्सचेंज करवाना सबसे पहले बंद कर दिया, यानी रशियन रूबल के बदले अब आप दुनिया की कोई और करेंसी रशिया में रहते हुए हासिल नहीं कर सकते थे, यानी फॉरेन एक्सचेंज जितनी भी थी उनको बंद कर दिया गया मुल्क के अंदर। उसके नेगेटिव इकदाम भी हुए, लेकिन सबसे बड़ा इकदाम कि लोगों के पास जो रशियन रूबल थे उनके पास ही रहे, वो किसी और करेंसी के अंदर कन्वर्ट नहीं करवाए गए। तो रशियन रूबल की जो डिमांड थी वो बनी रही मुल्क के अंदर। और दूसरा यहाँ पर सबसे खास जो इम्पैक्ट हुआ वो था क्रूड ऑयल के अंदर प्राइस का हाइक जो बना, एक बहुत ही हाई लेवल का, क्योंकि रशिया की सप्लाई कट ऑफ हुई। लेकिन उसकी सप्लाई कट ऑफ होने से ज़्यादा उसको फ़ायदा उसकी जो प्राइस का हाइक बना क्रूड ऑयल की,
उसका उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और वो बेसिकली जिनको एक्सपोर्ट्स कर रहा था अपनी क्रूड ऑयल की प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, तो उनको यूरोप की जानिब से उसने कहा कि मुझे रशियन रूबल के अंदर भी अब पेमेंट करो, मैंने जो US डॉलर लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला होता है रशिया की जानिब से। तो ऐसे ही फैसले यूरोप ने, अब यूरोप को ज़रूरत तो है गैस की, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते गैस के बगैर। तो याद रखिए यहाँ पर रबल की डिमांड जो है वो बढ़ती गई, और ऊपर से उसकी जो प्राइस के अंदर हाइक मिल रहा था, यानी $124 को क्रूड ऑयल ने टच किया। वो क्रूड ऑयल जो $80 के ऊपर ट्रेड करता रहता था, तो उसने अच्छा खासा एक हाइक बनाया, जिसके उस बेसिकली जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर था वो चाइना भी एक था रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीदने वाला। तो दोनों की अपनी ही करेंसी के अंदर ट्रेडिंग हो रही थी। बेसिकली दूसरे जितने भी उसके पार्टनर थे उनकी अपनी अपनी ट्रेडिंग अपनी करेंसीज के अंदर हो रही थी। तो इसके अंदर डिमांड को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से यकदम से रशियन रबल जो है उसने कम बैक किया और वापस अपनी थोड़ी सी सतह को अबूर किया, हासिल किया। उसके साथ उन्होंने मज़ीद उनके अंदर जो फैसले किए, अपनी बड़ी बड़ी मुल्क के अंदर कंपनीज जो IT सेक्टर की सर्विसेज फराहम कर रही थी, जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद होती थी जो फॉरेनर्स के अंदर काम करती थी या बेसिकली इंटरनेशनल कंपनीज थी, उनको कहा गया कि अब आपने दुनिया में जहां भी काम करना है तो रशियन रबल की ही डिमांड कीजिए, उनसे अपनी पेमेंट्स रशियन रूबल के अंदर मंगवाइए, ताकि अब उनके ऊपर क्योंकि सैंक्शन पाबंदी लगाई गई थी कि आप इसके अलावा कोई और करेंसी यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी, जब अब एक कंपनी को आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे छोड़ सकते हैं, तो उस कंपनी की मार्केट में डिमांड तो थी, तो इंटरनेशनली जब रशियन रूबल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी तो उसकी करेंसी फिर से उसने वापस कम बैक किया और अच्छा हाई लेवल का कम बैक किया। ठीक है, उसके साथ अब जो हमारे पास सबसे ख़ास फैसला या सबसे ख़ास चीज़ देखने को मिली वो थी रशिया ने इंपोर्ट्स पर बेसिकली पाबंदी तो नहीं लगाई, पूरी दुनिया ने उसकी इंपोर्ट्स क्योंकि बंद कर दी। कैसे? यानी उन्होंने उसके तमाम पेमेंट्स के जो मेथड्स थे, या वीज़ा कार्ड ले लें, मास्टर कार्ड ले लें, या जितने भी स्विफ्ट बैंक की जानिब से मुतारिफ करवाए गए पेमेंट्स गेटवे हैं उनको बंद कर दिया गया। तो रशिया में रहने वाले लोग इंपोर्टेड कोई भी चीज़ नहीं मंगवा सकते थे, वो जिन चीज़ों में खुद कफील हैं उन्हीं को यूज़ कर रहे थे। मिसाल के तौर पर वो एप्पल का आईफोन नहीं मंगवा सकते थे बाहर से, और BMW की बाहर से गाड़ियाँ नहीं मंगवा सकते थे, होंडा जैसी गाड़ियाँ वहाँ पर रहने वाले अमीर लोगों को। यहाँ पर सबसे ख़ास वजह, जितने भी वहाँ पर अमीर लोग मौजूद थे उनको अपना वक्त ही नहीं मिला पैसे को बाहर ट्रांसफ़र करने का, जिसकी वजह से रशियन रूबल की डिमांड जो है वो बनी रही। अगर वो बाहर जाता पैसा तो उनका बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाता एक किस्म की इकॉनमी, तो बड़ा कहराम बरपा हुआ। लेकिन फिर से जो फैसला किया वजारत ख़जाना ने, उन्होंने कहा कि हमारा जो रशियन रूबल है इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, लेकिन हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, मज़ीद नोट्स प्रिंट नहीं करेंगे। बेसिकली कोई भी करेंसी जब फ्लक्चुएट करती है और बहुत ही अनस्टेबल हो जाती है, यानी कि मजबूत नहीं रहती, 100 रुपये की करेंसी 160 रुपये के ऊपर चली जाए तो इसका मतलब है पहले मुल्क में अगर 100 रुपया करेंसी के नोट्स मौजूद थे तो अब 160 रुपये के करेंसी के नोट्स मौजूद होने चाहिए, क्योंकि अब उसकी कीमत जो है वो 160 हो चुकी है ना। तो उस हवाले से जितनी उसकी प्राइस के अंदर इंक्रीज़ आता है इतने ही हमें करेंसी नोट्स छापना पड़ते हैं। लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं किया, उसको पता था कि इसकी जो सप्लाई है इसको अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो डिमांड ज़्यादा करने से फिर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रशियन रूबल वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन उन्होंने प्रिंटिंग नहीं की और अपने मुल्क को थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करवाना पड़ा। जाहिर सी बात है, अब चीज़ें तो महंगी थी लेकिन मुल्क में इतने करेंसी नोट मौजूद नहीं थे, तो करेंसी नोट मौजूद ना होने की वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही फिर रशियन रूबल ने कम बैक किया तो उसने वापस वो सतह को अबूर किया कि जिन लोगों ने बाहर कम से कम या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़रीदी थी रशिया के अंदर अपनी चीज़ों को, ताकि उनकी करेंसी डिवैल्यूएट होने के बाद उनकी चीज़ें जो हैं वो वैल्यूएबल रहें, तो उनकी एक्चुअल में डिवैल्यूएट हो गई क्योंकि रशियन रूबल पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। ठीक है, उस हवाले से जो आईफोन था मिसाल के तौर पर अगर $100 का वहाँ पर 100 रबल का मिल रहा था, तो वो जब करेंसी मजबूत हुई तो वो बेसिकली $90 के ऊपर आ गया या $95 के ऊपर आ गया या 95 रूबल के ऊपर आ गया। तो बेसिकली समझने की बात यह है उसने ज़्यादा मजबूती पकड़ी, जिसकी वजह से उसकी तमाम किस्म की चीज़ें और भी ज़्यादा सस्ती हो गई और रशिया के ऊपर पूरी दुनिया की सैंक्शंस ने कोई वर्क नहीं किया उसकी करेंसी के लिहाज से या उसके लोगों को मुश्किलात पहुंचाने के लिहाज से। बेसिकली कोई भी मुल्क के ऊपर जब सैंक्शन लगाई जाती हैं तो उसके सबसे ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो रशिया के लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर्वाइव किया, जैसे पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक मिसाल को एक ज़ाहिर कर दिया कि वो कैसे
ایک جو سپر پاور کا سٹیٹس رکھنے والا رشیا تھا وہ کیسے ایک امریکہ جیسے ملک کے ساتھ آگے وہ اس کے سامنے ہاتھ ٹیک دیتا، گھٹنے ٹیک دیتا۔ تو ایسی ہی سٹوری کے لیے بنے رہیے، انشاءاللہ آگے بہترین۔ شکریہ۔